1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं 7 क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ये भी तो एक टर्म है ना। तो अब इनके बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? अब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया अलग अलग एग्जाम्पल्स के तौर पे डिवाइड किया गया। जैसे अगर जिसमें केवल एक टर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, और जिसमें दो टर्म होते हैं, जैसे देखिए एक 4x की पावर 4 और एक 7, दो टर्म है इसमें, तो ये बायनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, इसके अंदर तीन टर्म है, दैट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। और ये जो है ये इसमें जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें तीन से ज्यादा हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल तो सारे कहलाएंगे, ये पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं जिसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, कैसे हम किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री को समझते हैं। देखिए अगर मैं डिग्री की बात करूँ ना किसी पॉलिनोमियल्स की, तो डिग्री समझना बहुत ही आसान है। देखिए अगर मैं पावर की बात करूँ, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड अ डिग्री। अगर किसी इक्वेशन के अंदर, किसी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पॉलिनोमियल्स के डिग्रीज के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखते हैं कि क्या है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है पॉलिनोमियल्स और इसके बगल में डिग्रीज लिखी गई है। देखिए इस वाले इक्वेशंस के अंदर 6x स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का 3x लिखा हुआ है, ये प्लस का 2 लिखा हुआ है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है इसकी, 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2। अब सेकंड वाले इक्वेशंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है इसकी 4 दी गई है, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद वाले अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो इसके हाईएस्ट पावर की अगर बात की जाए, जो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए x प्लस 10 प्लस एक्स। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। अगर आपको डिग्री और पोलिनोमियल्स के टाइप्स आप अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका आपको समझ आता है तो आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जो कि है हमारी 2.1। तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पे देखिए एक फॉलोइंग एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दिया गया है कि जो एक्सप्रेशन इनके अंदर बताना है कि पोलिनोमियल्स का जो वेरिएबल है वो कितने वेरिएबल है इसके अंदर, 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। तो विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सा 1 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। अगर नहीं है तो हमें रीजन देना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। देखिए 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 दिया है यहाँ पे। तो ये जो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, 1 वेरिएबल है, यानी कि पूरे इक्वेशन के अंदर केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है, वो है x। जैसे देखिए अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, आप अगर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 8th क्लासेस में तो वो 1 वेरिएबल के बेस पे सॉल्व करना होता है। लेकिन वहीं जब हम 9th क्लास में आते हैं तो उसे हम 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन हमें बनाना होता है, यानी कि x के साथ साथ y। तो यहाँ पे केवल 1 वेरिएबल की बात की गई। और वेरिएबल क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है और आज फिर बताता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए जो वेरिएबल होता है ना, जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है, वेरी करती है, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। यहाँ पे देखिए केवल y टर्म्स का यूज किया गया है, ये भी 1 वेरिएबल है। यहाँ पे केवल t टर्म का यूज किया गया है, ये भी एक, इट इज अ 1 वेरिएबल बट नॉट अ पोलिनोमियल। ये एक 1 वेरिएबल तो है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहा है। पोलिनोमियल्स में क्या होता है, पोलिनोमियल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, अलग अलग टर्म्स। ये अंडर रूट नॉट अ टर्म्स, ये अंडर रूट टर्म्स नहीं है। तो ये इट्स कंटेंट टी की पावर 1/2, ये टी की पावर 1/2 कंटेंट कर रहा है, विच इज अ पावर इज नॉट अ होल नंबर। और इसकी जो पावर है ना वो होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोलिनोमियल्स की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। होल नंबर क्या, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 1/2 नहीं होती है। तो फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो ये पोलिनोमियल तो होगा नहीं। अगर मैं फोर्थ वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो ये एक कंप्लीट पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर y प्लस 2/y दिया हुआ है, ये क्यों नहीं है सबसे पहले तो हमें समझना है। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप आंसर्स में से जाएंगे और देख पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो y की पावर है ना वो -2 -1 है, और माइनस में तो होना नहीं चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, इट इज ए इंटीजर, तो इस वजह से ये नहीं होगा। ये एक 1 वेरिएबल है बट पोलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन अगर लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये
इसमें 3 वेरिएबल हैं, इसमें x का यूज किया गया, y का और t का, ये 3 वेरिएबल्स क्वेश्चन है और ये एक पोलिनोमियल है, इट इज अ पोलिनोमियल्स। तो अब मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट्स की, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कोफिशिएंट्स के बारे में कंप्लीट क्वेश्चंस कर दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोफिशिएंट्स होते क्या है। देखिए कोफिशिएंट जो वैल्यू है ना, वो जो भी हमारे वेरिएबल रहते हैं उसके जस्ट आगे वाला टर्म्स इट्स कॉल्ड अ कोफिशिएंट। जैसे मान लो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हमें निकालने हैं इन पूरे इक्वेशन के अंदर, तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर देखना होगा, और एक्स स्क्वायर के आगे अगर यहाँ पे 7 है तो उसका कोफिशिएंट 7 होगा, अगर 6 है तो 6 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो इसका 1 होगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या है पाई/2, तो ये पाई/2, और सेकंड में क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस टर्म्स में ले सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 0 ही आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल हो। देखिए मैं टाइप्स में ऑलरेडी बता चुका था कि मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक टर्म्स होता है, यानी कि x की पावर, जिसके अंदर एक वेरिएबल होते हैं, वो मोनोमियल कहलाता है। और x की पावर में हमें क्या करना था, बाइनोमियल में देना था। देखो बाइनोमियल का एग्जांपल हमें देना है 35, तो बाइनोमियल में दो टर्म्स होंगे, x की पावर 35 और प्लस 3, तो ये किसका एग्जांपल हो गया। और मोनोमियल में 100 देना था, तो 100 लिख दो ना, ये देखो 3x की पावर 100, तो ये हो गई इसकी डिग्री। डिग्री हमें 35 लिखनी थी और 100 डिग्री लिखनी थी, तो डिग्री हमने बता दी ऑलरेडी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे दिया गया है डिग्री बताना है पॉलिनोमियल्स की, और पॉलिनोमियल्स की डिग्री बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कलरफुल तरीके से हमने बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल की जो डिग्री होने वाली है वो बहुत ही आसान होने वाली है। यहाँ पे देखिए 5x की पावर 3, वाई स्क्वायर, यहाँ पे 5t की पावर 1 और 3x की पावर 0। तो ये जो आ रहा है ना, ये इनकी डिग्री है, जिनको अलग अलग फॉर्मेट में हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर, इट्स कॉल्ड द डिग्री, देयर इज अ नथिंग। अब मैं बात करता हूं अगले इक्वेशंस की, अगले क्वेश्चंस की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने टाइप्स पढ़े हैं ना, तो आप आसानी से बता देंगे कि पोलिनोमियल्स कौन से टाइप का है, लीनियर है, क्वाड्रिक है, क्यूबिक है, क्या है। देखिए क्वाड्रिक का मतलब होता है 2, क्यूबिक का मतलब होता है 3, यहाँ पे 3 पावर है। क्वाड्रिक का मतलब क्या होता है 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। लीनियर में 1, क्वाड्रिक में 2, और यहाँ पे क्यूबिक में 3। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स का एग्जांपल है। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।